नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी के सफर पर चलेंगे जिनका नाम ही हिम्मत, हौसले और माफी की मिसाल बन गया है। ये कहानी है अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने की। ये दास्तान है नेल्सन मंडेला की। ये ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि क्या एक अकेला इंसान सच में दुनिया बदल सकता है? लेकिन जिस शख्स की कहानी आज हम सुन रहे हैं, उनकी तो पूरी जिंदगी ही इस सवाल का जवाब है। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव मुएज़ो से। यहीं नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। और ये वो दौर था जब पूरा देश रंगभेद की एक बहुत ही कह सकते क्रूर नीति से जूझ रहा था। एक ऐसा वक्त जहां इंसान की कीमत उसके चमड़ी के रंग से तय होती थी। और उस वक्त भला किसने सोचा होगा कि उस छोटे से गांव में पैदा हुआ ये बच्चा एक दिन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन जाएगा। परवरिश और माहौल तो देखिए एकदम मामूली था, लेकिन उनके इरादे वो कुछ और ही होने वाले थे। अन्याय से उनका सामना बचपन में ही हो गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अश्वेत लोगों के साथ हर जगह, स्कूलों में, बसों में, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी सिर्फ उनके रंग की वजह से भेदभाव होता था। और बस कहते हैं ना, वहीं से उनके मन में बराबरी के लिए एक चिंगारी जल उठी। और जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, उन्हें ये बात साफ समझ आने लगी कि अगर बदलाव लाना है तो किसी और का इंतजार करके काम नहीं चलेगा। कुछ करना है तो खुद ही करना होगा। और बस यहीं से उनके उस असाधारण सफर की शुरुआत होती है। उन्होंने जो भी किया बहुत सोच समझकर किया। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कानून की पढ़ाई की ताकि वो इस पूरी व्यवस्था को अंदर से समझ सकें। फिर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू की। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उन्होंने लोगों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक साथ लाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जाहिर सी बात है, उस वक्त की सरकार को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी बढ़ती हुई ताकत और लोगों पर उनका असर सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था, और बस उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश शुरू हो गई। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे लंबा और सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। पर यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी। पूरे 27 साल। सोचकर देखिए जरा, एक इंसान की लगभग आधी जिंदगी। इन 27 सालों में उन्हें दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया था। लेकिन एक चीज थी जो कोई उनसे छीन नहीं सका, और वो था उनका हौसला, उनका यकीन। और जेल की उसी तन्हाई में मंडेला ने हिम्मत का, साहस का असली मतलब समझा। उन्हें एहसास हुआ कि बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। अरे, डर तो सबको लगता है। बहादुर तो वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर ले, जो डरते हुए भी सही काम के लिए खड़ा रहे। तो एक तरफ तो उनका शरीर कैद था, सलाखों के पीछे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सोच, उनकी आत्मा पूरी तरह से आजाद थी। उन्होंने अपने दिल में नफरत को कभी आने ही नहीं दिया, और बराबरी का वो सपना, वो तो हमेशा, हर पल उनकी आंखों में जिंदा रहा। 27 साल बाद वो दिन आया जब वो जेल से बाहर आए, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी थी। हर कोई सोच रहा था कि अब बदले की आग लगेगी। लेकिन मंडेला ने जो किया, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बदलाव इतना तेज और इतना बड़ा था। सोचिए, 1990 में वो जेल से रिहा होते हैं, और सिर्फ 4 साल के अंदर 1994 में वो उसी देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं जिस देश ने उन्हें 27 साल तक कैद में रखा था। उन्होंने अपने इस एक फैसले से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हम बदला नहीं लेंगे। उन्होंने मेल मिलाप और शांति का रास्ता चुना, और ये साबित कर दिया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में है। तो आखिर नेल्सन मंडेला के इस कमाल की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके जीवन से मिली कुछ सबसे बड़ी और जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, मुश्किलें तो आएंगी ही, ये जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो हिम्मत रखने वालों को रोक नहीं सकती। दूसरी बात, कोई भी देश नफरत से नहीं बल्कि प्यार और शांति से ही मजबूत बनता है। और तीसरी, अपने सपने तक पहुंचने का रास्ता भले ही कितना भी लंबा क्यों ना हो,
कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और आखिर में ये एक ऐसा विचार है जो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि असली जीत गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने में है। और यही यही नेल्सन मंडेला की कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा है।